हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम वंस अगेन। हमारी क्लास में आप सबका स्वागत है। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्कीन। सो फर्स्ट रिएक्शन वी ऑलरेडी डिस्कस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड। ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। सो वॉट एवर वी लर्न प्लीज़ रिवाइज इट। ओके, नाउ the second reaction of halo alkanes. Halo alkanes, this is elimination reaction. Now we are going to discuss elimination reaction. अब हम elimination reaction को discuss करेंगे. Okay, so let's look elimination reaction. See, this is elimination reaction. Okay, so what is elimination reaction? See this is alkyl halide. So when a haloalkanes with beta hydrogen atom, see आप यहाँ पर ये देखें, ये जो कार्बन आपको दिख रहा है, सी दिस कार्बन, ये कार्बन जो है ये, और ये जो हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये जो हेलोजन जुड़ा हुआ है, जिस हेलोजन से कार्बन जुड़ा होता है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा, और उसके पास वाले कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन। ओके, तो ये वाला अल्फ़ा कार्बन है, ये वाला बीटा कार्बन है। सो क्या होता है, और ये जो रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन, इसके लिए ज़रूरत होगी आपको एल्कोहल की, KOH या कोई भी न्यूक्लियोफाइल चलेगा, KOH और एल्कोहल, तब एलिमिनेशन होगा। अगर एल्कोहल नहीं होगा तो एलिमिनेशन नहीं होगा। विदाउट एल्कोहल देयर इज़ नो एलिमिनेशन। सो क्या होगा कि ये जो बेस है, बेस और न्यूक्लियोफाइल, ये जो बेस है यहाँ से ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ये जो बीटा कार्बन दिख रहा है, इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। सो यहाँ से ये हाइड्रोजन हट जाएगा और ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। सो यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा बीटा वाली पोजीशन से, ये जो बीटा कार्बन है इसके ऊपर जो हाइड्रोजन है, ये इस बेस इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, मतलब इसको निकाल लेगा, और ये जो अल्फ़ा है यहाँ से हेलोजन रिमूव हो जाएगा। सो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और इस जगह से हेलोजन एलिमिनेट होगा और इस कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसको हम बोलेंगे एलिमिनेशन। यहाँ पर B फॉर बेस और X फॉर लिविंग ग्रुप मीन्स हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। सो ये यहाँ पर एल्कीन बन जाएगा। सो इस रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज बीटा हाइड्रोजन एटम इज इन्वॉल्व इन द एलिमिनेशन, इट इज़ ऑफन कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन, इसलिए हमने इसको बीटा एलिमिनेशन भी बहुत बोला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको इसको याद करना है। ओके, सो एक बार और इसका एग्जांपल देख लीजिए आप। सपोज़ जैसे कि आपके पास ये हेलाइड है, CH3 CH2 फिर हेलोजन, मान लो यहाँ पर फ्लोरीन, ब्रोमीन है, और आपको ऐसा दे रखा है KOH, दिस इज KOH, और यहाँ पे लिखा है C2H5OH। अब देखो ये जो ब्रोमीन ब्रोमीन के पास जिस कार्बन से अटैच है इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा, और इस वाले को हम बोलेंगे बीटा। तो ये अल्फ़ा पोजीशन से हेलोजन चल जाएगा और यहाँ से ये जो कार्बन है, यहाँ पे CH3 है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाओ, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ से ब्रोमीन एलिमिनेट होगा और इस बीटा वाली पोजीशन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, तो यहाँ और इस कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, दिस इज आवर प्रोडक्ट। सो दिस इज़ द एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको हम बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि बीटा एलिमिनेशन इसलिए बोला जाता है बिकॉज बीटा हाइड्रोजन एटम इज इन्वॉल्व्ड इन एलिमिनेशन, इट इज़ ऑफन कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टर्म्स है, ये आपको याद ध्यान रखना है। देखो, अगर ये देखो आप, ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका रिएजेंट है, मतलब ये आपका वो है, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट है। ठीक है,
ये आपका रिएक्टेंट है। ओके, ठीक, ये आपका रिएक्टेंट है। सो इस रिएक्टेंट को सी दिस रिएक्टेंट, ये जो ब्रोमीन अटैच है इस वाले को हम बोलेंगे अल्फ़ा और इसके पास वाले कार्बन को हम बोलेंगे बीटा। ये अल्फ़ा है, इसके पास वाला इधर वाला भी बीटा होगा, ये दोनों बीटा होंगे। अल्फ़ा के पास जितने भी कार्बन होंगे वो सब बीटा कहलाएंगे। तो देखो, ये एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो सकता है और एक बार हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। मतलब यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन सकता है यहाँ पे, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड बन सकता है। अल्फ़ा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। सो देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन सकता है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन सकता है। सो दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। तो अब हमारा, अब देखो दो पॉसिबिलिटी है तो 90% ये बनता है और 81% ये बनता है। दिस इज़ अवर मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा 81%, और ये हमारा माइनर होगा। मतलब ये कम क्वांटिटी में बनेगा ये वाला, और ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा। तो ऐसा क्यों? सो सी दिस, इसके लिए आपको एक से ज़्यादा एल्किन बन सकते हैं। ये एल्किन है डबल बॉन्ड वाला, दिस इज़ एल्किन, दिस इज़ एल्किन। सो डबल बॉन्ड यहाँ भी बन सकता है। अगर डबल बॉन्ड यहाँ बनता है तो ये यहाँ बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अगर डबल बॉन्ड इस तरफ बनता है तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब इसमें एक मेजर प्रोडक्ट है, एक माइनर प्रोडक्ट। तो आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? तो मेजर प्रोडक्ट बताने के लिए आपको एक रूल का ध्यान रखना पड़ेगा। वो रूल ये है, सी दिस इज़ द रूल। ये इस रूल में क्या कहता है, ये अलेक्जेंडर ज़ेटसेव ने बनाया था, आल्सो प्रोनाउंस्ड सेटजेव, इसको सेटजेव भी बोला जाता है। हु इन 1975 फॉर्मुलेटेड ए रूल विच कैन बी समराइज्ड एज, इसको हम इस तरह से समराइज कर सकते हैं। ये जो रिएक्शन है इसको डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। डीहाइड्रो, डी मतलब रिमूव होना और हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन का और हेलोजन का। तो डी मतलब रिमूव होना, हाइड्रोजन और हेलोजन का, इसलिए इसको डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोला गया है। सो द प्रिफर्ड प्रोडक्ट इज़ दैट एल्किन, वो एल्किन मेजर प्रोडक्ट होगा, प्रीफर प्रोडक्ट होगा, विच हैज़ द ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स होंगे, अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। अब आप इन दोनों प्रोडक्ट को देखो। सबसे पहले इस प्रोडक्ट को देखो, ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के इस तरफ तो हाइड्रोजन है, ये एल्काइल नहीं है हाइड्रोजन, इसको छोड़ो। इधर देखो, इस कार्बन के पास में ये एक एल्काइल ग्रुप है पूरा, CH2 CH2 CH3, एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर एक सिंगल एल्काइल ग्रुप है। अब इस वाले प्रोडक्ट को देखो आप, इस डबल बॉन्ड को देखो, इधर एक एल्काइल ग्रुप है इस डबल बॉन्ड के पास में, और एक इस तरफ है, दो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो वन एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हियर एंड वन एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हियर। सो टू एल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। तो जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पर दो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट है एंड इट इज़ फॉर्म्ड इन 81% इन क्वांटिटी, इसलिए यहाँ पे 81% क्वांटिटी में बनने वाला है। सो यही ये कहता है सेटजेफ रूल, एल्किन विच हैज़ द ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, वो एल्किन बनेगा। ये एल्किन ही है डबल बॉन्ड वाला। द प्रीफर प्रोडक्ट इज दैट एल्किन विच हैज़ द ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, वो एल्किन मेजर प्रोडक्ट होगा जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड होंगे। ओके, नाउ सी, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है यहाँ पर, एलिमिनेशन वर्सेस सब्सटीट्यूशन। अब देखो, एलिमिनेशन, जब एल्काइल हैलाइड रिएक्शन करते हैं तो एलिमिनेशन भी हो सकता है और सब्सटीट्यूशन भी हो सकता है। सो ये कब डिसाइड करेगा कि हमको कब एल्किन बनाना है और कब हमको एलिमिनेट करना है और कब सब्सटीट्यूशन करवाना है। ये पैराग्राफ आप इसको पढ़ेंगे ध्यान से। सो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, एल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। अब आप देखो, सो मैंने आपको बताया था कि SN1 और SN2 कब होगा। तो देखो, आप देखो, ए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड विल प्रीफर SN2 मैकेनिज्म। अगर आपका 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, तो SN2 रिएक्शन फॉलो होगा। ए सेकेंडरी हैलाइड SN2 और एलिमिनेशन, अगर सेकेंडरी हैलाइड है तो SN2 होगा या एलिमिनेशन होगा, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ बेस, बेस की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा वो। एंड ए टर्शियरी हैलाइड SN1 और एलिमिनेशन, अगर 3 डिग्री हैलाइड है तो SN1 हो सकता है या फिर एलिमिनेशन होता है, वो डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन।
कार्बोकेटाइन कितना स्टेबल है, और द मोर द सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा। अब ये आप ये एक डायग्राम देखो, बहुत ही अच्छा डायग्राम है यहाँ पर, ये आपको सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन होने में मदद करेगा। देखो सी दिस, यहाँ पर एलिमिनेशन हो रहा है, ये देखिए आप, ये यहाँ पर ये आपका बेस है, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये बेस की तरह काम करेगा। ये 3 डिग्री है, CH3 CH3 CH3, और यहाँ पर ऑक्सीजन और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। ओके, सो ये देखो ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर रहा है, यहाँ पर ये कार्बन है, ये हेलोजन है, ब्रोमीन, ये हेलोजन है। तो देखो ये यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर रहा है, ये वाले बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो यहाँ पर एलिमिनेशन हो रहा है। तो देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसने यहाँ अटैक ना करके यहाँ अटैक किया है। क्यों? क्योंकि इसको देखो ये बल्कि है, ये बल्कि ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा। बेस क्या होता है? बेस हम उसको बोलते हैं जो हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करे, बेस उसको बोला जाता है जो हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करे। और न्यूक्लियोफाइल किसको बोला जाता है? न्यूक्लियोफाइल उसको बोलते हैं जो कार्बन के ऊपर अटैक करे। ये कार्बन है, देखो ये कार्बन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये ब्रोमीन है यहाँ पर। सो सी, ये यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। जब मतलब वो न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करता है तो सब्स्टिट्यूशन होगा, अगर वो हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो वहाँ पर एलिमिनेशन होगा। सो देखो ठीक है, तो ये देखो ये वाला 3 डिग्री वाला है, 3 डिग्री ग्रुप है, ये यहाँ पे कार्बन है, इसकी डिग्री 3 है, ये मतलब बल्कि ग्रुप है, मतलब इसके आसपास बहुत क्राउडिंग है, इसलिए यहाँ ये बीच में घुस के इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये बहुत सारी भीड़ भाड़ है आसपास, यहाँ अंदर नहीं आ सकता ये, तो ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना पसंद करेगा रादर देन अटैक ऑन द कार्बन एटम। अब ये देखो इसके पास भीड़ कम है, तो ये कार्बन के ऊपर अटैक करना पसंद करेगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा डिपेंड करेगा, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा ग्रुप कैसा है, ये जो रिएजेंट है ये ग्रुप कैसा है और ये ग्रुप कैसा है। अगर सपोज आपको एल्कोहल दे दे, एल्कोहल में के अंदर रिएक्शन हो रही है, अगर एल्कोहल दे दे तो हमेशा वहाँ पे एलिमिनेशन होने वाला है। ठीक है, अगर इफ़ यू गिव एल्कोहल देन ऑलवेज एलिमिनेशन इज टेक्स प्लेस। ओके, नाउ see this, our next reaction, third reaction which is going to be reaction with metal। अगर हम हेलो एल्केन की रिएक्शन मेटल से करवाएं तब क्या होगा? सो मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड रिएक्ट विद सर्टन मेटल, ये मेटल से भी रिएक्शन करते हैं टू गिव कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन मेटल बॉन्ड, कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा अगर ये मेटल से रिएक्शन करते हैं। सच कंपाउंड आर नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और ऐसे कंपाउंड को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे जब ये मेटल से रिएक्ट करेंगे। एन इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डिस्कवर्ड बाय विक्टर ग्रिग्नार्ड, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे एग्जाम में, इसको आप याद कर लेना अच्छे से। इसको विक्टर ग्रिग्नार्ड ने 1900 में डिस्क्राइब किया था, डिस्कवर किया था, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये एल्काइल ग्रुप की पहचान करना सीख लें, आप नहीं कर पाए तो फिर ऑर्गेनिक नहीं समझ में आएगी आपको। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, सो आर फॉर एल्काइल, RMgX, ये इसका जनरल फार्मूला। यहाँ आर की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी एल्काइल ग्रुप प्लेस हो सकता है, एंड एक्स की जगह पर हम यहाँ पर वॉट एवर ग्रुप, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दिस रिएजेंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स विद मैग्नीशियम मेटल इन ड्राई ईथर। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनेगा? देखो ये हेलो एल्केन्स है, CH3 CH2Br, ये हेलो एल्केन्स है, इट रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये ड्राई ईथर यहाँ पर सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। सॉल्वेंट मतलब जिसके अंदर, जिसमें रिएक्शन को घोला जा रहा है। ओके, सो सी दिस, तो देखो ये प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, ये मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में यहाँ प्लेस हो जाएगा और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर, दिस इज आर ग्रुप, RMg, और ये एक्स ग्रुप RMgX। तो ये रिएक्शन कौन कराएगा? हेलो एल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर। ड्राई ईथर होगा तब ये रिएक्शन होगी,
और यहाँ पर ये फॉर्मूला बना है। ये जो CH3 CH2 इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है, जैसे सपोज ऐसा भी रख सकते हैं हम, जैसे मैंने रखा CH Br CH3 CH3, ये भी तो ये एल्काइल ग्रुप है, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और ये मैग्नीशियम है, और ड्राई ईथर। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा होगा, बहुत तरह तरह के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन सकते हैं। CH3 इधर CH3, और यहाँ पर Mg और Br, ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। यहाँ पर इस R की जगह हम कुछ और भी ग्रुप प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है, ये ऐसा भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो सकता है, देखो ऐसा भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो सकता है। दिस इज ऑल्सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इस R की जगह ये भी प्लेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट some general more information about Grignard reagent. See, this is the general formula of Grignard reagent. See, this is metal. सो मैग्नीशियम ये एल्काली मेटल है, और एल्काली मैग्नीशियम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, सो इसके ऊपर यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। हेलोजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। सो मेटल और कार्बन, यहाँ पे R मीन्स कार्बन से अटैच होगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज मैग्नीशियम के ऊपर, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। सो कार्बन मैग्नीशियम, ये जो R और Mg है, मतलब यहाँ पे कार्बन और मैग्नीशियम है, ये जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट है, मतलब हाईली पोलर इन नेचर है, विथ कार्बन पुलिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नेट। कार्बन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये जो R ग्रुप है इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और ये जो मैग्नीशियम और हेलोजन के बीच का बॉन्ड है ये आयनिक बॉन्ड होता है। ये आप पॉइंट ध्यान रखें, इन दोनों के बीच में बॉन्ड कोवेलेंट है, और इसके बीच में बॉन्ड आयनिक है। अब ये मैंने इंपॉर्टेंटली यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर हाईली रिएक्टिव। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स कैसा होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, एंड रिएक्ट विथ एनी सोर्स ऑफ प्रोटोन टू गिव हाइड्रोकार्बन। कोई भी अगर इसको प्रोटोन दे दे, प्रोटोन मीन्स H+, प्रोटोन मीन्स क्या, H+। ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोटोन मीन्स H+। कोई भी इसको अगर H+ दे दे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर हाईली रिएक्टिव एंड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, एंड एनी सोर्स ऑफ प्रोटोन। अगर कोई भी इसको प्रोटोन देगा तो उससे रिएक्शन करेगा, इवन वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, एल्कोहल से रिएक्शन करेगा। एमीन्स आर सफिशिएंटली एसिडिक, मतलब इतने एसिडिक होते हैं टू कन्वर्ट देम टू कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, मतलब ये इन तीनों से या किसी से भी रिएक्शन कर लेगा जो इसको प्रोटोन देगा, और हाइड्रोकार्बन में बदल जाएगा। ये R इससे H+ ले लेगा, RH बन जाएगा, और ये MgX और H वाटर को हम ऐसे देखते हैं ना, H+ और OH-, तो ये H+ इस R के पास चल जाएगा और OH इसके Mg के पास आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ करने से पहले यू हैव टू बहुत ज़्यादा सावधान रखनी पड़ेगी। कैसे, नेसेसरी टू अवॉइड इवन ट्रेस ऑफ मॉइस्चर, मतलब अगर इसको आप हवा में भी खुला नहीं छोड़ सकते। अगर आप हवा में इसको खुला रखा तो ये वाटर मॉइस्चर से रिएक्शन कर लेगा और ख़राब हो जाएगा। सो ऑन द अदर हैंड दिस कुड बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेथड फॉर कन्वर्टिंग हेलाइट टू हाइड्रोकार्बन। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप हेलाइट को आप हाइड्रोकार्बन में इस मेथड से कन्वर्ट कर सकते हो। दिस इज़ अनदर इम्पोर्टेंट रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। एल्काइल हेलाइड्स, ये एल्काइल हेलाइड है RX, ये रिएक्शन करेगा विद सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और ये दो मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, 2 मोल। सो R और R के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और NaX बन जाएगा। ये Na और X के बीच में बॉन्ड बनेगा और R और R के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, दिस इज हाइड्रोकार्बन। तो ये R कुछ भी हो सकता है, एनी ग्रुप। ओके, सो और इज एनी ग्रुप। ठीक है, देखो मैं आपको एक रिएक्शन करके बताता हूँ। जैसे सपोज आपको ऐसा दे रखा है CH3 CH2 और यहाँ पर ब्रोमीन, आपको ऐसा दिया हुआ है सोडियम एंड ड्राई ईथर, ये आपको दे दिया। आप बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। दिस इज एल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पर देखो सोडियम इन ये एल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल होंगे, तो CH3 ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ये 2 बार है, इसको 2 बार लिख लो, है ना। तो क्या हो जाएगा, Na और Br बन जाएगा, NaBr। ये तो हमारा लिखने की ज़रूरत नहीं, ये नहीं भी लिखोगे चलेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो
CH2, CH3 CH2 के बीच में बॉन्ड बनेगा तो ये डबल हो जाएगा CH3 CH3। ये हमारा एक मेजर प्रोडक्ट होगा। ये हमारा R ग्रुप है और R के बीच में बॉन्ड बनेगा तो 2 R ग्रुप आपस में अटैच हो जाएंगे, 2 एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे। सो दिस इज़ आवर फाइनल प्रोडक्ट। एक और रिएक्शन करके बताता हूँ आपको, देखो ज़रा, ये देखो, सपोज़ आपको ये दे रखा है CH3 CH3 और यहाँ पर एल्काइल हैलाइड, देन सोडियम एंड देन ड्राई ईथर। अब आपको पहचान करनी होगी रिएक्शन कौन सी। दिस इज़ वुड्स रिएक्शन, सोडियम ड्राई ईथर। देखो सोडियम इसकी पहचान है, ड्राई ईथर, और ये एल्काइल हैलाइड तो है ही सही, ये तो आपको देखना है। ये 2 डिग्री है एल्काइल। दिस इज़ अवर R ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो ये 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप आपस में अटैच हो जाएंगे। कैसे अटैच होंगे, देखो CH3 ये आगे वाला एज इट इज़, फिर एक और ऐसा कैसे इससे जोड़ दो CH3 यहाँ पर ये इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा ये, और यहाँ पर NaX या जो भी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन जो भी दिया है वो। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ रिएक्शन है, आपको इसको ध्यान रखना है। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ओके। सो आप ये ध्यान रखें, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विथ मेटल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसको एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड पढ़ें और रिएक्शन पहचानने की कोशिश करें। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी NCERT बुक परचेस कर लें, ओके। इसी में से सारे क्वेश्चन आते हैं, ओके। तो जो भी हमने सीखा है प्लीज़ इसके नोट्स ज़रूर बना लें। और इस बार आपको क्वेश्चन आंसर नहीं, ये जो नोट्स दे रहे हैं इन्हीं को याद करना है, इन्हीं को अच्छे से समझना है, ओके। इनको मगअप कर लें फुल्ली। अगर आपने इनको मगअप कर लिया तो क्वेश्चन सोल्व होने में ईजीली रहेगा, ओके। सो वॉट एवर यू लर्न प्लीज़ रिमेंबर इट, रिवाइज इट, पढ़ें, कोशिश करें, नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर के ऊपर से जाने वाली है, ओके। पढ़ें प्लीज़, अच्छे से पढ़ें, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा, ओके। थैंक यू, बाय बाय।